आज हमारे सज्जन सांगत्य सेशन का जो टॉपिक है वो है सोल प्लान। तो जैसे सभी ने बताया कि हम जब पीएसएसएम में आए तभी हमें सोल प्लान के बारे में पता चला, अदरवाइज इसके बारे में हमें पहले पता नहीं था कि सोल की प्लानिंग हम मतलब हर सोल अपनी प्लानिंग करती है। जैसे इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हम कहीं घूमने के लिए भी जाते हैं फिजिकल वर्ल्ड से, मैंने कोई भी ज्ञान ना बहुत डीपली कैसे समझा है फिजिकल वर्ल्ड में देखकर। तो फिजिकल वर्ल्ड में क्या है कि अगर हम किसी दूसरे शहर में घूमने जा रहे हैं मान लीजिए, तो हम कितनी प्लानिंग करते हैं, है ना, योजना बनाते हैं कि वहां पर जाके क्या क्या करेंगे, किस लिए जा रहे हैं, पहले तो ये क्लियर किस लिए जा रहे हैं, फिर वहां जाकर क्या करेंगे, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, कब हम कौन सी डेट पर जाएं, किस समय जाएं, कब वापस आएं, किसके साथ जाएं, कौन कौन हमारे साथ जाएगा, इतनी प्लानिंग है ना। सेम सोल प्लान सेम टू सेम है। अगर आप थोड़ा सा रुक कर देखेंगे कि यहाँ पर हम दूसरे शहर में जाने पर कैसे कैसे कितने टाइप की प्लानिंग हो सकती है। ट्रिप्स, इस ट्रिप पर जा रहे हैं, बिजनेस के ट्रिप पर जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं हम दूसरे सिटी में, स्टडी के लिए बच्चे जाते हैं ना, ये दूसरी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, वहां पर कॉलेज में एडमिशन मिला तो वहां जाकर हॉस्टल में रह रहे हैं, वो भी तो है ना उनका प्लान। ऐसे ही तो हम भी आते हैं, तो किस लिए जा रहे हैं, तो ऐसे घूमने के लिए जा रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर भी आते हैं सोच घूमने के लिए, जब वो सोचते हैं कि घूमने के लिए चलते हैं तो साथ में कुछ कुछ सीख भी लेंगे, तो ऐसी प्लानिंग हो जाती है। तो ऐसे जितने भी आपके माइंड में ट्रिप्स आते हैं ना कि इस ट्रिप पर जा रहे हैं, उस ट्रिप पर जाते हैं घूमने के लिए या दूसरे शहर में या कंट्री में, तो वैसे ही हम सोल प्लान करके पृथ्वी पर भी आते हैं, जिसमें एक हेल्थ के लिए भी हम जाते हैं, कई बार ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं ना दूसरे देश में या शहर में, किसी को हेल्थ के इश्यू हो तो जाते हैं ना दूसरे शहर में, वो डॉक्टर वहीं मिलेंगे, वो हॉस्पिटल वहीं पर ही है। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत सारी चीजें लर्निंग करने के लिए इधर है, पृथ्वी पर है। तो सोल प्लान करके इसलिए पृथ्वी पर आती है उसके कि किस लिए मुझे जाना है, पहले तो क्लियर ये कि क्या करने जाना है, किस लिए मैं जा रही हूं, मुझे इस बार क्या सीखना है, तो वो प्लान करके आती है। वो प्लान में कुछ बातें जो होती हैं वो प्लान करती है, हर बात प्लान नहीं होती है, कुछ बातें प्लान होती हैं, जिसमें इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे प्लान होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते, जो चेंज नहीं होते हैं और चेंज कर नहीं सकते, बाकी सब में फ्री विल चलती है। अब वो कौन सी चीजें होती हैं, जैसे माता पिता का चुनाव, वो चुन लिया और बर्थ ले लिया, बर्थ लेने के बाद हम मम्मी पापा को नहीं बदल सकते, क्या बदल सकते हैं अभी किसी और को मम्मी पापा बना लो, अपने मम्मी पापा को छोड़ दो, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बर्थ तो उन्हीं से लिया है ना, वैसे बना लो। हाँ, ये हम नहीं मानते इनको मम्मी पापा, हम दूसरे को मम्मी पापा मान रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन बर्थ तो उन्हीं से लिया ना, चूज तो उन्हीं को किया था ना, तो वो चेंज नहीं हो सकता। इसी तरीके से फिजिकल जो बॉडी के अंदर भी कई आत्मा जन्म से ही कोई चीज लेकर आ जाती है, जैसे मतलब आंखें ना होना या अपंग होना, कुछ और बॉडी के चैलेंजेस वो, है ना, तो इस टाइप की कोई चीज लेकर भी आ जाती है, वो भी चेंज नहीं होती। वो अगर चेंज होंगी तो कैसे होंगी, साइंस के द्वारा हो सकती है, वो बाद में हो जाती है। अगर लेकिन साइंस में भी वो भी प्लान करती हैं कि उनको ऐसे ही पूरी लाइफ उसका चैलेंज देखना है, मतलब कि कैसे रहा जाता है, अगर वो भी प्लान करती है, और तो फिर साइंस में कोई चीज ऐसी निकलेगी नहीं, या निकली होगी वो उसके लिए जा ही नहीं पाएंगे, उनके पास पैसे ही नहीं होंगे, उसको वो ट्रीटमेंट उन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो क्लियर है ना, ये सारा सोल सोल प्लान करके आती है इस तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे प्लान्स होते हैं, तभी हमें पता चल गया ना कि सोल प्लान हर सोल करती है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज है पृथ्वी पर आना, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और कहा जाता है कि जो यूनिवर्स में सबसे डिफिकल्ट जो जगह है ना, वो पृथ्वी को कहा गया। आप ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे मिलिट्री का स्कूल होता है, बहुत ज्यादा कठिन यहाँ की जगह बोली गई है, यहाँ के एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा कठिन बोले गए हैं। अभी तो हमें पता चल गया कि इजी है, अब तो हम सीख गए ज्ञान से सब इजी है, लेकिन पहले जब ज्ञान नहीं था उनके लिए तो मुश्किल ही है ना। तो वो तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो चैलेंजेस को पार करके बहुत डीप ज्ञान निकालना होता है, तो वो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस लेकर आते हैं, वो सब सीखने के लिए। ऊपर सोल वर्ल्ड में जब वो प्लान कर रही होती हैं ये सब चीजें, कोई भी सोल, तब वो ये थोड़ी ना देखते हैं कि पृथ्वी पर जाके इतना मुश्किल होने वाला है, इतना टाइम लगने वाला है, वो तो प्लान करती हैं, उनको पता है ये हमारी आत्मा की ग्रोथ के लिए, तो वो कुछ भी चैलेंजेस वो
जो भी उनको सीखना है, उनके अनुभव में नहीं है, वो लिख लेती हैं। उनको पता है ये हमको डीपली सीखना है और इससे हमारी आत्मा की ग्रोथ होगी है, अपनी ग्रोथ के लिए वो लेकर आते हैं। अब आता जब प्लान करते हैं तब कौन कौन उनके साथ होते हैं, तो हमें पता ही है, जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं जिसमें गॉड भी होते हैं, है ना। और ये होते हैं हमारे जो असेंडेड मास्टर्स होते हैं, है ना। कोई स्पिरिचुअल बहुत बड़े मास्टर हैं वो भी होते हैं, ऐसे एंजल्स होते हैं, ऐसे सबसे मिलकर सिर्फ हमने पूरा प्लान किया, फिर उसमें वो एडवाइस भी देते हैं कि आपको कितने लेकर जाना चाहिए, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो जो आपको सीखने के लिए लेकर जा रहे हैं चैलेंजेस, इसको बैलेंस में लेकर जाओ। अगर पूरा दुख से भरी 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 चीजें लेकर जाओगे, मान लो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस लेकर जाओगे, तो आप पृथ्वी को, क्योंकि वहां पर पृथ्वी का रूल है ना, सब कुछ भूल कर आना है, तो भूल जाओगे वहां पर जाके, तो आप उसको फेस नहीं कर पाओगे। इसलिए बैलेंस में लेके जाना है, कितने चैलेंजेस लेकर आना और कितने खुशियों वाली चीजें, किसको अपने साथ चैलेंजेस के लिए लेकर जाना है, किसको बैलेंस करने के लिए। जैसे रूपाली जी ने बताया था कि कुछ फ्रेंड्स को हम अपने साथ लेकर आते हैं जो बीच में हमें को गाइड करते रहे, तो ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो हमको जब हमारे जीवन में चैलेंजेस आए तो कोई हमारे साथ हो, हमारी बात सुनने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। तो ऐसे लोगों को हम लेकर आते हैं जो हमको गाइड करता रहे उस समय, उस चैलेंजेस को आसानी से पार करने में हमारी हेल्प करे। तो ये सब चीजों की वो गाइडेंस मिलती है जब हम प्लान, खुद भी प्लान करते हैं और उन लोगों से भी हमें ये चीज की हेल्प मिल जाती है। और ये कैसे करते हैं, कुछ कार्मिक होते हैं जो पीछे के लेसन होते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए, कार्मिक बस कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, हमें सीखने के लिए कोई भी चीज जो हमने अनुभव नहीं की है, हमने उसको सीखा नहीं है, तो अब वो इमोशन को सीखना या उससे जो जो चीजें होती हैं डीपली ज्ञान निकालना, तो हमने वो चीज लिख ली कि ये हमको सीखना है। अब हमने, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं इसको, क्योंकि कार्मिक अकाउंट वाली बात बहुत अच्छे से हमको समझ नहीं आनी चाहिए, तभी हमें समझ आएगा कि कार्मिक जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए इसको डीपली बताती हूँ। मान लीजिए चीट करने का एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, ठीक है। इस जन्म में मैंने किसी को चीट किया, ठीक है। अब उनके साथ मैंने चीटिंग कर ली, तो मैं इस सीट पर बैठकर क्या अनुभव कर रही हूं, चीटिंग कैसे की जाती है और उससे क्या क्या लगता है, उसका अनुभव क्या होता है, थॉट कैसे आते हैं, जीवन में क्या होता है, ठीक है। ये डीप, और इससे मतलब डीप ज्ञान निकालना। जब हम चीट कर रहे हैं तो कैसा लगता है, चीटिंग कैसे की जाती है, कितने टाइम से की जाती है, इतना डीप ज्ञान है ये एक्चुअली ज्ञान है। लेकिन हमें पता नहीं था ना, तो हम कहते थे ये सही नहीं है, गलत है, ये है वो। अब हमें पता चल रहा है चीटिंग करने का वो अनुभव है। अब जब हम दूसरे जन्म में दूसरा सामने वाले जब हमारे साथ चीटिंग करते हैं तो वो क्या हो गया, वो सीट बदल गई। हमने चीट क्यों किया था, क्योंकि हमें उसका अनुभव नहीं था। ये डीप ज्ञान है। अगर ये अनुभव हो ना कि अगर चीटिंग करने का अनुभव है, इसीलिए मैं क्या करूंगी, अगले जन्म में सामने वालों के साथ चीटिंग नहीं करूंगी, क्योंकि अनुभव है। क्या अनुभव है, जब चीटिंग करते हैं तो कैसा लगता है, ठीक है। तो हम चीटिंग दूसरे के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि इधर वाला लेसन मैंने पूरा सीख लिया। अब क्या हुआ, जब दूसरे चीटिंग कर रहे हैं, तब वो जब हमने जिसके साथ चीटिंग की थी उसके ऊपर क्या क्या बीतती है, उसका अनुभव नहीं है ना। इस सीट पर बैठकर अब हमारे साथ चीटिंग हो रही है और अब दूसरे कर रहे हैं, तब क्या क्या लगता है, तब दोनों साइड का हम सीखकर बैलेंस में आते हैं। तो इसमें इसको ही हम कह देते हैं कार्मिक है, जबकि ये सिंपल सी चीज है। एक बार हम इस साइड का सीखते हैं और एक बार हम इस साइड का सीखते हैं, तो इस तरीके से हम उसको चैलेंजेस को लेकर आते हैं सीखने के लिए। लेकिन जो कार्मिक कहा जा रहा है ना, उसमें बीच में कुछ ऐसा था पहले कि कुछ मास्टर्स ने ये भी बोला है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो समझ आया वो मैंने ये वाला ज्ञान इसलिए बताया क्योंकि ये मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये एक्चुअली ऐसे वर्क करता है। इस कि एक बार हम इस सीट पर बैठकर सीखते हैं उसको, एक बार हम उसके अपोजिट साइड का सीखते हैं, तो हमें ये वाले बंदे समझ आ, जब हम इधर होते हैं तो इधर वाले बंदे समझ आ जाते हैं, जब इधर होते हैं तो इधर वाले बंदे समझ आ जाते हैं। तो दोनों का एक्सपीरियंस करके फिर सेंटर में आते हैं, फिर बैलेंस में आ जाते हैं। तो इसी को हम पहले कार्मिक बोलते थे, लेकिन बीच में जैसे मास्टर्स बोल रहे थे, नहीं, किसी के सामने हम जो किया है वो कहीं नहीं जाएगा, वो वापस हमारे पास आएगा। वो इस तरीके से हमारे सामने दिखाया गया था, जो पहले मुझे भी लगता था, लेकिन अब जो मुझे उस बात पे विश्वास नहीं होता कि हमने जो दिया है वही आएगा, वाइब्रेशन में होगा। जो हमने सीखा नहीं वो आएगा ही आएगा, उसे हम अब कर्मा बोल दें या कुछ और बोल दें, जो सीखा नहीं वो आना ही है। तो जब सब कुछ सीखना ही है तो हमें
डीपली ज्ञान ले लेना चाहिए। तो सोल प्लान इस तरीके से करती है, ठीक है, एक बार इस साइड का प्लान करती है, एक बार दूसरी साइड का प्लान करती है। इसके बाद ये सब तो क्लियर ही है कि ये सब कहाँ चलता है, ये सब कहाँ प्लानिंग होती है, एस्ट्रल वर्ल्ड में बैठकर होती है सारी, और उस समय हमारी हायर सेल्फ भी होती है, जैसे और होते हैं ना, जैसे एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, उसमें हमारी हायर सेल्फ भी वहां पर होती है। और कुछ चीजों में बोलते हैं कि डिस्कस किया जाता है बहुत डिटेल में, ठीक है, और वो मास्टर्स बातचीत करते हैं बहुत डिटेल में, हमें वो चीजें बताई जाती हैं कि कैसे करना है, क्यों करना है, और कोई भी चीज क्यों लेनी है, क्यों नहीं लेनी है, वो सब डिटेल में उसमें हम लोग फिर डिसाइड करते हैं। सिर्फ हमारे अकेला नहीं होता है कि हम डिसाइड करके आ गए, कोई नहीं, लेकिन पूरी फ्री विल है। इंटरफेरेंस बोला जाता है ना कि इंटरफेरेंस नहीं करना, तो वो मास्टर इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, बस हमें गाइड करते हैं, हमको बताते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो ये जैसे अभी हमें भी बोला जाता है ना कि हमें अपने बच्चों को गाइड करना है कि अगर तुम ऐसा ऐसा करोगे तो ये चीजें आ सकती हैं, इसलिए सोच समझ के प्लानिंग करो, सोच समझ के काम करो। इसी तरीके से हमें भी गाइडेंस दी जाती है। अब फ्री विल की, अब हमें सबको फ्री विल क्यों दी गई, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। फ्री विल इसलिए दी गई है कि हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम कोई लिख कर आए तो ये नहीं है कि उसको चेंज नहीं कर सकते। एक तो है ना माता पिता वाला जैसी चीज अभी बताई, उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना, लेकिन कुछ बाकी सब चीजें ऐसी हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं फ्री विल के माध्यम से। एक तो होता है कि जितने जल्दी हम उसकी लर्निंग कर लें तो वैसे ही पैटर्न खत्म हो जाएगा, लेसन सीख लिया। और एक होता है अगर मुझे इस जन्म में उसको नहीं सीखना है तो हम उसको भी छोड़ सकते हैं अगले जन्म में सीखने के लिए। और सोल प्लानिंग में जैसे कब जाना है, जैसे अभी ये भी पता है कि कब जाना है हमें, कब आना है, बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी पर कब आना है, कब जाना है, नाम क्या होगा मेरा, ये भी हम डिसाइड करते हैं। माता पिता कौन होंगे, भाई बहन कौन होंगे, किसका इस जन्म में मुझे कार्मिक, किसी के साथ कार्मिक मतलब वही एक बार, ये नहीं है कि उसी आत्मा के साथ हम वो लेसन सीखेंगे, किसी भी आत्मा के साथ सीख सकते हैं। लेसन सीखना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होता कि इस बंदे के साथ ही आपका ये कार्मिक है तो इसी यही सिखाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो कैसे होता है, वो यहीं पर ये हो जाता है कि अगर हमारे मन में किसी के लिए बार बार किसी ने कुछ किया हमारे साथ, तो फ्री विल है ना, किसी ने कुछ हमारे साथ किया तो मैं बार बार उसके लिए थॉट चलाऊं, तो ये हो जाता है एनर्जी गेम हो जाता है कि जो मैं चला रही हूं वो उसको डिस्टर्ब करेगी और वो सामने वाले हमसे और ज्यादा उलझेंगे, हमारे रिलेशन और खराब होगा। तब ज्ञान में आने के क्या होता है, फ्री विल से हम क्या करते हैं, अपने थॉट पैटर्न, क्योंकि हमको पता चल गया ना काम यहां से होना वहां से नहीं होना, हम क्या पहले सोचते थे सामने वाले बदल जाए तो आसान लगता है, वो बदल जाए तो मेरे जीवन सही हो जाए, लेकिन बदलना कहाँ है, यहां बदलना है। जैसे ही हम यहां पर बदलाव लाते हैं, अपने थॉट में बदलाव लाते हैं, हमारी ऊर्जा बदल जाती है। तो ऊर्जा बदलते ही सामने वालों के लिए ज्ञान लेकर, ज्ञान का मतलब सिर्फ इतना होता है हर बात को डीपली अंडरस्टैंड करना, वो हमारे साथ क्यों कर रहे होंगे, क्या हमको सीखना है। जैसे ही हम वो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं क्या सीखना है, अपने से ही क्वेश्चन करते हैं हमें इस समय उनसे क्या सीखना है, वो क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सीखते हैं एनर्जी चेंज हो जाती है, हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है तो रिश्ता भी बदल जाता है। इस तरीके से बाहर से रिश्ते में बदलाव दिखने लगता है। तो इस तरीके से हम फ्री विल से चेंज कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज करते हैं, ठीक है। और ये तो क्लियर ही है ना, हर चीज प्लान होती है, जैसे चोर बनना है कि टीचर बनना है, कि इस बात का अनुभव लेना हो कि हमारे घर में चोरी हो जाए या हम ही चोर बन जाए, हर चीज अनुभव के लिए है। और ये नहीं है कि हम पहले ही लिख कर आए हैं, ये नहीं है, ये हर कभी भी हम चेंज करते हैं, जब जैसे जैसे लेसन सीखते जाते हैं हम चेंज करते रहते हैं। और ये भी नहीं है, देखो डेट ऑफ बर्थ, जब हमने बर्थ लिया उसकी डेट फिक्स कर दी, वो भी हम आने से पहले भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब बर्थ ले लिया अब थोड़ी ना चेंज होगी, अब तो वही रहेगी ना डेट ऑफ बर्थ, अब थोड़ी ना चेंज होगी। तो ऐसे में पता होना चाहिए कि जो बर्थ लेने के बाद क्या क्या चीज चेंज हो सकती है, क्या क्या चीज चेंज नहीं होती है। तो चेंज क्या हो सकती है, डेथ की डेट चेंज हो सकती है, वो हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे अभी दूसरे शहर में गए, वहां पे पहले तो हम यहां से प्लान करके गए कि उस डेट को जाना है, तो जब तक मैं गई नहीं तब तक मैं चेंज कर सकती हूँ ना जाने की डेट, बिल्कुल वैसे ही है। और वहां पर जाने के बाद मैंने मान लो 10 दिन का प्लान बनाया है और मुझे वहां जाके अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कह रही बस हो गया, या फिर पूरा मेरा काम हो गया, तो बाकी दिन तो मुझे लग रहा वेस्ट होंगे, यहाँ क्यों रुकूं मैं,
तो हो सकता है वो 2 दिन में मैंने सीख लिया तो मैं 2 दिन में ही वापस आ जाऊं, और हो सकता है वो 10 दिन में मुझे मतलब और काम आ गया है, ये भी हो सकता है, या मुझे अच्छा लग रहा है, मैं और रुकना चाहती हूँ। तो किसका प्लान होगा? मेरा ही प्लान होगा ना वहां रुकने का, तो मैं रुक जाऊंगी। कौन मुझे ला सकता है? कौन मेरा हाथ पकड़ के खींच के लेकर आएगा? कोई नहीं। मैं ही प्लान करती हूँ, मैं ही उसको बदलूंगी और कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, तो हम वो चूज करते हैं, तो वहां से वापस आने की भी डेट हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। सो वो भी डरने की जरूरत नहीं, जितना ज्यादा दिनों आप रहना चाहते हैं हम रहते हैं। यानी हर सोल खुद प्लान करती है, तो ये दिमाग से डर निकाल दीजिए। और किसी और के लिए भी ये थॉट में नहीं, मतलब जब ऐसा कुछ होता है ना किसी और पर्सन का, जैसे हमारे जो दादा दादी या नाना नानी अब अगर चले गए हैं इस शरीर को छोड़कर, तो उन्होंने प्लान किया है, इतने समय तक उनको सीखना था, अब उनको लग रहा था हमें जाना है, हमारे यहाँ के लेसन पूरे हो गए, हमें आगे की यात्रा करनी है, आगे जाके सीखना है, दूसरे जन्म लेकर सीखना है, दूसरी चीजें सीखनी है, दूसरा प्लान करना है, तो उन्होंने वैसा डिसाइड किया। तो ये सब स्वीकार होता है ज्ञान से, तब हम स्वीकार कर जाते हैं ये सब बातें। इस तरीके से हमें हर बात समझनी है। मुझे लग रहा है मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है, और ये तो और कुछ रह गया होगा तो अगले उसमें शेयर कर देंगे मुझे लग रहा है, लेकिन मैंने जहां तक शेयर कर दिया मैंने, और बाकी सब आप लोगों ने तो शेयर किया ही है। ये है सोल प्लान पूरा। सबसे बड़ी बात इसमें ये कि फ्री विल की वजह से हम कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, है ना। जो चीज चेंज नहीं होने वाली वो ये होता है, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होने वाली, अब बर्थ ले चुके हैं। माता पिता चेंज नहीं हो सकते क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम आए हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें, जो बहन भाई है वो बहन भाई ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होते हैं। हम नए रिश्ते बना सकते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो वो समझना है।